मार्केटिंग मेड सिंपली। कोई व्यवसाय विफल हो सकता है, भले ही वह वास्तव में बढ़िया उत्पाद पेश करता हो। केवल कुछ ऐसा बनाना ही पर्याप्त नहीं है जो लोग चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आपके पास ग्राहकों को आकर्षित करने और परिवर्तित करने का एक प्रभावी तरीका भी होना चाहिए। दुर्भाग्य से, कई उद्यमी मानते हैं कि उनका उत्पाद एक अपवाद है। वे गलती से यह मान लेते हैं कि उनका विचार इतना अच्छा है कि वह अपने आप ही बिक जाएगा। इसलिए जब उनका उत्पाद बाद में सार्थक ध्यान आकर्षित करने में विफल रहता है तो वे सतर्क हो जाते हैं। और कुछ मामलों में, इसके परिणामस्वरूप व्यवसाय का पतन हो सकता है। मार्केटिंग मेड सिंपल बताता है कि एक प्रभावी बिक्री फनल कैसे बनाया जाए। ये ग्राहक संबंध बनाने के 3 चरणों को संबोधित करता है, और यह ग्राहकों को परिवर्तित करने के लिए आवश्यक 5 विपणन घटकों का उत्पादन कैसे करें, इस पर कार्रवाई योग्य सलाह प्रदान करता है। एक रिश्ते के 3 चरण। किसी रिश्ते के 3 चरण है: जिज्ञासा, ज्ञानोदय और प्रतिबद्धता। इस प्रक्रिया को समझना सहायक है क्योंकि ये बिक्री फनल को क्या पूरा करना चाहिए इसके लिए चरण निर्धारित करता है। लक्ष्य: प्रत्येक चरण में संभावित ग्राहकों का मार्गदर्शन करना है। चरण 1, जिज्ञासा। जिज्ञासा एक अवचेतन प्रक्रिया से शुरू होती है जो ये पहचानती है कि कोई चीज ग्राहक के जीवन को बेहतर बना सकती है या नहीं। यह उत्पाद, सेवा या ब्रांड और उन्हें जीवित रहने या फलने फूलने में मदद करने की क्षमता के बारे में एक त्वरित निर्णय है। इस स्तर पर, वे केवल 2 में से एक निर्णय ले रहे हैं: रखें या त्यागें। जब मार्केटिंग की बात आती है, तो आपकी वेबसाइट पर शीर्षक, आपके ईमेल की विषय पंक्ति, या आपके विचार के लिए एलिवेटर पिच को यह व्यक्त करना चाहिए कि आप ग्राहकों की कैसे मदद कर सकते हैं। चरण 2, आत्मज्ञान। यदि जिज्ञासा लोगों को किसी ब्रांड पर ध्यान आकर्षित करती है, तो ज्ञान उन्हें रिश्ते में आमंत्रित करता है। इसलिए, चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, आपको ग्राहकों को इस बारे में बताना होगा कि आप उनकी समस्या को इस तरह से कैसे हल कर सकते हैं जिससे उन्हें जीवित रहने या पनपने में मदद मिले। संभावित ग्राहकों को जागरूक करने के लिए एक लंबे प्रारूप वाले बिक्री संदेश, लीड जनरेटर, लाइव इवेंट, ईमेल अभियान, या व्याख्याता वीडियो का उपयोग करने पर विचार करें। चरण 3, प्रतिबद्धता। ग्राहकों द्वारा ऑर्डर न देने के 2 प्रमुख कारण हैं। सबसे पहले, ब्रांड बहुत जल्दी बिक्री के लिए कहते हैं, इससे पहले कि ग्राहक पहले 2 चरणों में आगे बढ़े। दूसरा, वे बिक्री के लिए पूछने में बिल्कुल भी विफल रहते हैं। इसलिए, ग्राहकों को प्राकृतिक, स्वस्थ रिश्ते की गति से प्रतिबद्ध होने के लिए आमंत्रित करना महत्वपूर्ण है। लोग किसी चीज के बारे में तब तक प्रबुद्ध नहीं होना चाहते जब तक उनमें जिज्ञासा न हो। और जब तक उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं होगा कि आप उन्हें फलने फूलने या जीवित रहने में कैसे मदद कर सकते हैं, वे कभी प्रतिबद्ध नहीं होंगे। इसलिए आपको उन्हें प्रत्येक चरण में सही क्रम में आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। मार्केटिंग ने सरल चेकलिस्ट बनाई। एक बिक्री फनल एक प्रभावी विपणन रणनीति की नींव है। इसमें 5 घटक शामिल हैं: एक लाइनर, एक वेबसाइट, लीड जनरेटर, पोषण ईमेल अभियान और बिक्री ईमेल अभियान। ये तत्व संभावित ग्राहकों को 3 संबंध चरणों के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए मिलकर काम करते हैं। आप एक पंक्ति का उपयोग करके जिज्ञासा पैदा करना शुरू कर देंगे। फिर एक वेबसाइट, लीड जनरेटर और पोषण ईमेल के साथ संभावित ग्राहकों को ज्ञानोदय चरण में ले जाएं। और अंत में, आप उनसे बिक्री ईमेल अनुक्रम का उपयोग करके प्रतिबद्धता बनाने के लिए कहेंगे। 1. अपना वन लाइनर बनाएं। वन लाइनर एक संक्षिप्त कथन है जो स्पष्ट रूप से बताता है कि आप क्या पेशकश करते हैं। यह सबसे शक्तिशाली उपकरण है जिसका उपयोग आप संभावित ग्राहकों को अपने ब्रांड के बारे में उत्सुक बनाने के लिए कर सकते हैं। और ये 3 भागों से बना है: समस्या, समाधान और परिणाम। भाग 1, समस्या। हमेशा उस समस्या का वर्णन करके शुरुआत करें जिसे आपका उत्पाद हल करता है। स्पष्ट रूप से बताई गई समस्या आपको जो पेश करना है उसमें उत्सुकता पैदा करती है, और यह संभावित ग्राहकों को ये तय करने में मदद करता है कि आप उन्हें जीवित रहने या आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं या नहीं। भाग 2, समाधान। एक बार समस्या परिभाषित हो जाने पर, आपको उस समस्या को अपने समाधान से जोड़ना होगा।
प्यारी या रचनात्मक भाषा से बचें। इसके बजाय ये स्पष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करें कि आपका उत्पाद या सेवा ग्राहकों के लिए समस्या का समाधान कर सकती है। भाग 3, परिणाम। यह अंतिम चरण पहले चरण में उत्पन्न तनाव का समाधान करता है। यहाँ आपको अपने उत्पाद के उपयोग के लाभ या परिणाम के बारे में बताना होगा। ये स्पष्ट करें कि आपके समाधान का उपयोग करने पर ग्राहक का जीवन कैसे बेहतर होगा। पुस्तक उदाहरण, बच्चों के लिए दंत चिकित्सा कार्यालय। 1. अधिकांश माता पिता तब तनावग्रस्त हो जाते हैं जब वे अपने बच्चे को दंत चिकित्सक के पास ले जाने के बारे में सोचते हैं। 2. किड्स टीथ में हमारा मजेदार और स्वागत करने वाला कार्यालय बच्चों को सहज बनाता है। 3. जिससे वे डरते नहीं हैं और उनके माता पिता उनकी दंत चिकित्सक यात्रा का आनंद लेते हैं। मेरा उदाहरण, रिक केटनर का YouTube चैनल। 1. कई उद्यमी व्यवसाय शुरू करते या बढ़ाते समय अभिभूत महसूस करते हैं। 2. रिक केटनर सर्वोत्तम व्यावसायिक पुस्तकों से उपयोगी सलाह और सिद्ध युक्तियां प्रदान करते हैं। 3. ताकि आप आत्मविश्वास से अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर सकें। एक बार जब आप अपने वन लाइनर को परिष्कृत कर लेते हैं, तो आप इसे अपने व्यवसाय कार्ड के पीछे रख सकते हैं, इसे अपने ईमेल हस्ताक्षर में जोड़ सकते हैं, इसे अपने खुदरा स्थान में दीवार पर प्रिंट कर सकते हैं, इसे अपने सोशल मीडिया खातों पर प्रोफाइल विवरण के रूप में उपयोग कर सकते हैं, और अधिक। 2. अपनी वेबसाइट को वायरफ्रेम करें। एक बार जब कोई ग्राहक आपके समाधान के बारे में उत्सुक हो जाता है, तो उसे आप क्या करते हैं इसके बारे में और अधिक जानने का अवसर चाहिए। एक वेबसाइट या लैंडिंग पृष्ठ आपके ग्राहकों को ये बताने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है कि आप उनकी कैसे मदद कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट में शामिल करने के लिए यहाँ 9 अनुभाग हैं। शीर्षलेख, आप जो पेशकश करते हैं उसे कुछ ही शब्दों में स्पष्ट रूप से समझाएं। दांव, उस दर्द और हताशा का वर्णन करें जिसका आप समाधान करेंगे। मूल्य प्रस्ताव, इसके लाभों को सूचीबद्ध करके अपने प्रस्ताव में मूल्य जोड़ें। मार्गदर्शिका, उस ब्रांड या व्यक्ति का परिचय दे जो उनकी समस्या का समाधान करेगा। योजना, बताएं कि आपके साथ व्यापार करने के लिए उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। व्याख्यात्मक अनुच्छेद, एक लंबी फॉर्म ब्रांड स्क्रिप्ट का उपयोग करके ग्राहकों को कहानी में आमंत्रित करें। यह अनुभाग आपके एसईओ में भी सुधार करेगा। वीडियो, वैकल्पिक, एक संक्षिप्त वीडियो में अपना मूल संदेश दोहराएं। मूल्य विकल्प, वैकल्पिक प्रभागों, विकल्पों या मूल्य विकल्पों की सूची बनाएं। कबाड़ दराज, उन सभी चीजों की सूची बनाएं जो पिछले अनुभागों में फिट नहीं होती हैं। शीर्ष पर जाने वाले हेडर के अलावा इन अनुभागों के लिए कोई निर्धारित क्रम नहीं है। आप उन्हें अपने उत्पाद या सेवा के लिए उपयुक्त किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। ध्यान दें, पुस्तक में प्रत्येक अनुभाग के लिए सामग्री तैयार करने के बारे में विस्तृत सलाह दी गई है, इसलिए जब आप इस चरण पर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो तो इसकी समीक्षा करना सबसे अच्छा है। 3. एक लीड जनरेटर बनाएं। आपकी वेबसाइट पर आने वाले अधिकांश लोगों के वापस लौटने की संभावना नहीं है। कई लोग आपके ब्रांड और आप जो पेशकश करते हैं उसके बारे में जल्दी ही भूल जाएंगे। इसलिए संभावित ग्राहकों की संपर्क जानकारी प्राप्त करने के लिए एक तंत्र का होना आवश्यक है। दुर्भाग्य से, अधिकांश विजिटर अपना ईमेल पता साझा नहीं करना चाहते हैं। कई लोग इस कदम को आपको $10 या $20 देने के बराबर मानते हैं। इसलिए आपको उनके ईमेल पते के बदले में उन्हें मुफ्त PDF गाइड, वीडियो श्रृंखला, उत्पाद नमूना या अन्य लीड जनरेटर के रूप में एक मजबूत प्रोत्साहन की पेशकश करनी चाहिए। एक महान लीड जनरेटर क्या कर सकता है? एक महान लीड जनरेटर आपको ग्राहकों के मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करता है, आपके ग्राहकों के सवालों का जवाब देता है, उनकी कुछ समस्याओं का समाधान करता है, उनकी रुचि जगाता है, पारस्परिकता की भावना जगाता है, आप जो पेशकश करते हैं उस पर विश्वास पैदा करता है, संभावनाओं को एक छोटा सा लेने के लिए चुनौती देता है कार्रवाई, और उन्हें एक सफल परिणाम की दृष्टि देता है जिसे वे अनुभव कर सकते हैं। शीर्षक को ध्यान आकर्षित करना चाहिए और मूल्य का संचार करना चाहिए। यहाँ उन शीर्षकों के उदाहरण दिए गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। 5 गलतियां जो लोग अपने पहले $1 मिलियन के साथ करते हैं।
अपने सपनों का घर बनाना, निर्माण से पहले 10 बातें सही होनी चाहिए। कॉकटेल क्लब, हर महीने एक नया कॉकटेल बनाना सीखें। जब लोग दरवाजा खटखटाएं तो अपने कुत्तों को भौंकने से कैसे रोकें। 5 गलतियां जो अधिकांश प्रबंधक करते हैं, वे है उत्पादकता को कम करना। अपने लीड जनरेटर का प्रचार उसी तरह करें जैसे आप किसी उत्पाद का करते हैं। अपने विज्ञापन बजट का अधिक हिस्सा अपने उत्पादों की तुलना में अपने लीड जनरेटर को बढ़ावा देने पर खर्च करने पर विचार करें। वे बिक्री बढ़ाने में प्रभावी हैं क्योंकि वे ग्राहकों को ज्ञानोदय चरण से गुजरने में मदद करते हैं, और वे पोषण और बिक्री ईमेल अभियानों में संभावनाओं का नेतृत्व करते हैं। 4. एक पोषण अभियान बनाएं। संभावित ग्राहकों के साथ संबंध बनाना जारी रखने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें नियमित, मूल्यवान ईमेल भेजना है। एक पोषण अभियान आपको संभावित ग्राहकों या ग्राहकों के साथ गहरा संबंध विकसित करने के लिए निरंतर मूल्य प्रदान करने में मदद करेगा। हो सकता है कि लोग आपका उत्पाद तुरंत खरीदना न चाहें, इसलिए जब वे तैयार हों तो आपका ब्रांड उनके दिमाग में ताज़ा होना चाहिए। और एक पोषण अभियान इसमें मदद करता है, भले ही ग्राहक आपके द्वारा भेजे गए सभी ईमेल नहीं पढ़ते हो। अपने ग्राहकों के लिए मूल्य सृजन पर ध्यान दें। प्रत्येक ईमेल संदेश को ग्राहकों को जीवित रहने और आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। पोषण अभियान के लिए नए ईमेल लिखते समय विचार करने योग्य कुछ बातें यहाँ दी गई हैं। अपने ग्राहकों के लिए एक विशिष्ट समस्या का समाधान करें। बहुमूल्य जानकारी, पहुंच या सलाह प्रदान करें। उन्हें याद दिलाएं कि आपका उत्पाद मदद कर सकता है। ग्राहकों को अपनी वेबसाइट पर वापस भेजें। प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक ईमेल भेजें। यदि आप हर सप्ताह संभावित ग्राहकों को ईमेल नहीं कर रहे हैं, तो आपको भुला दिए जाने का जोखिम है। इसलिए साप्ताहिक घोषणाएं, युक्तियां और तरकीबें या सूचनाएं भेजने पर विचार करें जो उनके लिए मूल्य पैदा करती हैं। यदि आप YouTube वीडियो, पॉडकास्ट सामग्री या ब्लॉग लेख बना रहे हैं, तो ये लोगों को अपडेट और व्यस्त रखने का एक शानदार तरीका है। 5. प्लग इन एक बिक्री अभियान। जबकि पोषण अभियान मूल्य जोड़ने और विश्वास बनाने पर केंद्रित है, बिक्री अभियान को सौदा पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये पूरी कहानी साझा करने का अवसर है कि आपका समाधान उनकी जरूरतों को कैसे पूरा करेगा, और फिर बिक्री के लिए पूछना। बहुत से लोग अपने उत्पादों को बेचने के लिए निष्क्रिय आक्रामक रणनीति का उपयोग करते हैं। वे जो बेचते हैं उसके बारे में बात करते हैं लेकिन बिक्री के बारे में कभी नहीं पूछते। ये दृष्टिकोण कमजोर है और ये ग्राहकों को संकेत देता है कि आपको अपने उत्पाद पर विश्वास नहीं है। आप पहले ही अपने वन लाइनर, वेबसाइट और लीड जनरेटर से उनकी रुचि अर्जित कर चुके हैं। इसलिए यदि आप जानते हैं कि आपका समाधान मदद कर सकता है, तो आपको आत्मविश्वास से बिक्री के लिए पूछना चाहिए। विक्रय अभियान कैसे बनाएं? जिस उत्पाद को आप बेचने का प्रयास कर रहे हैं उस पर स्पष्टता से शुरुआत करें। पोषण अभियान के विपरीत, बिक्री अभियान को एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भले ही आपके पास कई उत्पाद हैं जो उनकी मदद कर सकते हैं, वह चुनें जिसे आप पहले बेचने जा रहे हैं। फिर उस समस्या की पहचान करें जिसे आपका उत्पाद हल करता है। याद रखें, आप सिर्फ एक उत्पाद नहीं बेच रहे हैं, आप किसी समस्या का समाधान बेच रहे हैं। यदि आप समस्या को भूल जाते हैं, तो ऑफर संभावित ग्राहकों को प्रभावित करने में विफल रहेगा। यहाँ अनुक्रम का एक त्वरित उदाहरण दिया गया है जिसे आप 1 से 2 सप्ताह की अवधि में भेज सकते हैं। ईमेल 1, वह लीड चुंबक वितरित करें जिसे आपने भेजने का वादा किया था। ईमेल 2, उनके सामने आने वाली समस्या को पहचानें, उनके दर्द के प्रति सहानुभूति रखें और फिर अपने उत्पाद या सेवा का परिचय दें। ईमेल 3, मौजूदा ग्राहकों से संक्षिप्त ग्राहक प्रशंसा पत्र प्रदर्शित करें। ईमेल 4, उस आपत्ति का समाधान करें जो कुछ लोगों को खरीदारी करने से रोकती है। ईमेल 5, ये समझाकर उनके प्रतिमान को बदलें कि आपका उत्पाद उनके द्वारा अतीत में आजमाए गए किसी भी समाधान से कैसे भिन्न है। ईमेल 6, बस बिक्री के लिए पूछें, मत बेचो, बस उन्हें खरीदने के लिए कहें। अपने ईमेल अभियानों को प्राथमिकता कैसे दें? अपना पहला लीड जनरेटर स्थापित करके शुरुआत करें ताकि आप ग्राहकों को आकर्षित करना शुरू कर सकें।
फिर साइन अप करने वालों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए एक पोषण अभियान शुरू करें। जैसे ही आप मूल्य प्रदान करने के अतिरिक्त तरीके लेकर आते हैं, इस अभियान में नए ईमेल जोड़ें। अंत में, एक बार जब आपके पास बिक्री अभियान बनाने का समय हो, तो इसे सभी नए ग्राहकों के लिए पोषण अभियान से पहले भेजने का समय निर्धारित करें। इस तरह, ये पहली चीज है जो लोगों को आपके लीड जनरेटर के लिए साइन अप करने के बाद प्राप्त होगी। ध्यान दें, पुस्तक में इस रणनीति को क्रियान्वित करने के बारे में विस्तृत सलाह दी गई है, और इसमें कई मूल्यवान अंतर्दृष्टि शामिल है जो यहाँ कवर की गई बातों से कहीं आगे जाती है। मार्केटिंग मेड सिंपल का ये सारांश एक प्रभावी बिक्री फनल बनाने का एक पूर्वावलोकन मात्र है। ये किताब पढ़ने का विकल्प नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल पाठ अधिक समृद्ध सीखने का अनुभव प्रदान करता है। इसलिए यदि आप एक संस्थापक, उद्यमी या विपणक हैं जो बिक्री फनल बनाने के बारे में गंभीर हैं, तो पुस्तक की एक प्रति लेने का समय आ गया है। मार्केटिंग मेड सिंपल अमेज़न और एप्पल बुक्स पर उपलब्ध है। क्या आप किसी अन्य बेहतरीन किताब की तलाश में हैं? अपनी अगली बेहतरीन किताब खोजने के लिए सर्वोत्तम डिजिटल मार्केटिंग पुस्तकों या सर्वोत्तम सोशल मीडिया मार्केटिंग पुस्तकों की जांच करने पर विचार करें। भविष्य की पुस्तकों के सारांश और पठन सूचियों के बारे में अपडेट प्राप्त करने के लिए आप द रिक केटनर यूट्यूब चैनल या द रिक केटनर पॉडकास्ट की सदस्यता भी ले सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।